আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাই টপকেশ্বর মন্দিরে। আর আজকে আমরা জানব টপকেশ্বর মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে। আর আমাদেরকে এই ইতিহাসটি বলবেন এই টপকেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। উনি আমাদেরকে বলবেন যে কিভাবে এই টপকেশ্বর মন্দির সৃষ্টি হয়েছে। এর এই সুন্দর মহাদেবের আরাধনার সঙ্গে চলুন আমরা শুরু করি আজকের ভিডিও। आप लोग सब टपकेश्वर महादेव जी का इतिहास जानने की इच्छुक है और यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है, क्योंकि ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है। टपकेश्वर भगवान महादेव देहरादून गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान लगाया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किए। जो ये 7 बहरी नदी धारा, इसके बीच पहले देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे और बाद में यहाँ ध्यान लगाया करते थे। तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ आके तपस्या की, क्योंकि ऋषियों की ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की ये तपोभूमि है उत्तराखंड। तो ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषियों को तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में यहाँ रोज एक अध्याय पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। जैसे यहाँ पे पास में एक पुरकुल गांव है, वहाँ पे भी उनकी उस दौरान छावनी लगा करती थी। तपोवन है, उसके ऊपर भी छावनी लगा करती थी और कौरव पांडवों को प्रशिक्षित किया जाता था। उस दौरान फिर द्रोण सायंकालीन गुफा में आया करते थे, तो देखा करते थे कि माता कृपी उनकी पत्नी भी साथ में थी। तो माता कृपी कुछ उदास और नाराज है, क्योंकि दिन भर द्रोण बाहर रहा करते थे और माँ कृपी अकेले उदास रहा करती थी। तो द्रोण ने उदासी का कारण पूछा, तो माँ कृपी ने कहा कि हे स्वामी, आपने तपस्या की, भगवान शिव के दर्शन हुए, अवश्य विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति स्थापित होगी। लेकिन कृपा करके मुझे स्वामी ये बताइए, मेरा कल्याण कैसे होगा और मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। तब द्रोण बोले, प्रिय, हम समझ नहीं पाए, तुम साफ साफ कहो। तब माँ कृपी ने कहा, हे स्वामी, हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो जीवन में एक बार वो माँ बने, क्योंकि ये स्त्री का स्वभाव है। क्योंकि जब तक मुझे भी कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा, तब तक ना मेरा कल्याण होगा और ना मुझे शांति प्राप्त होगी। द्रोण बोले, ही प्रिय, हमारे प्रारब्ध में संतान तो है ही नहीं, लेकिन भगवान शिव की कृपा हो तो असंभव से भी संभव हो सकता है। फिर ये 2 दंपति ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और 9-10 महीने बाद माँ कृपी के गर्भ से इसी गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ। लेकिन उस बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं था माता कृपी के पास। तो रोज चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से उसे पिलाया करते थे। धीरे धीरे बच्चा चलने फिरने लगा, उन हालातों से बाहर निकला, उभर गया। आगे चल के
ऋषि लोगों की जो संतान जो ऋषि कुमार, वो भी गुफा में जल चढ़ाने हेतु आया करते थे। उनके साथ आगे चल के अश्वत्थामा की मित्रता हुई और खेलते हुए एक रोज़ ऊपर की ओर जो ऋषि लोग घास फूस के आश्रम बना के रहा करते थे अपने परिवार के साथ, वहाँ पे अश्वत्थामा उन बच्चों के साथ गए और वहाँ जाके देखते हैं कि सभी बच्चे अपनी अपनी माता की गोद में बैठे हैं और अपने अपनी माता का दूध पान कर रहे हैं। तब अश्वत्थामा को आश्चर्य हुआ, ये दृश्य उन्होंने पहली बार देखा। तो उन्होंने उन ऋषियों से कहा कि बच्चे खेलने के लिए नहीं आ रहे यार, इस तरह क्या कर रहे। तो उन ऋषियों ने कहा, बेटा वो खेलने की तैयारी कर रहे, अपने अपनी माता का दूध पान कर रहे। बोले दूध क्या होता है? बोले दूध बेटा एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और ये माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। और भी ऋषि लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आप सब जानते हैं कि आज तक अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा नहीं और तुम दूध का बखान किए जा रहे हो। आज सौभाग्यवश अश्वत्थामा पहली बार हमारे आश्रम आए हैं, इनका स्वागत आज दूध से किया जाए। एक कटोरा दूध लिए और अपनी गोद में बिठा के अश्वत्थामा को एक कटोरा दूध पान कराए। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास भी होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध मुझे रोज़ मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन अश्वत्थामा गुफा में आए तब उनकी माता ने वही चावल का ऊपर का निकाला हुआ पानी अश्वत्थामा के सामने रखा। अश्वत्थामा ने पीने से मना कर दिया। बोले माते मैं आज से ये नहीं पीऊँगा, तू मुझे जो दूध कह के जो चावल का पानी रोज़ पिलाती है ये दूध नहीं है। हकीकत में दूध मैंने आज ऊपर पिया है, क्योंकि आप मेरी माता होने के बावजूद आपने मुझे गोद में बिठा के पीठ थपथपा के कभी अपने स्तन से मुझे दूध पान नहीं कराया, और आप मेरे पिता होने के बावजूद आपने मुझे गोद में बिठा के कभी कटोरे से दूध पान नहीं कराया। दोनों को कोसने लगे। तब माता कृपी भी बड़ी दुखी हुई कि हे भगवान, मैं इसकी माता होने के बावजूद मैं इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरी कैसी परीक्षा की घड़ी, और जिस बात का मुझे डर था आज वही हुआ। अब मैं इसे सच बोलूं कि झूठ बोलूं। तब उन्होंने अपने पति द्रोण से कहा कि हे स्वामी, अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और ये दूध और पानी को जानने लगा है, अब इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से दूध की व्यवस्था करें। तब द्रोण बोले, हे प्रिय, जिस दौरान हम प्रथम बार हिमालय की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान किए थे, उस दौरान आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान आपको कोई ज़रूरत महसूस हो तो आप मुझे याद करना, आपकी ज़रूरत पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि द्रौपद संपन्न घराने से थे। तब द्रोण ने कहा कि हे प्रिय, आज तक तो मैंने उससे कुछ मांगा नहीं, लेकिन हकीकत में आज मुझे अश्वत्थामा के लिए गाय की एक ज़रूरत महसूस हो रही है, और आप सुनने में भी आया है कि द्रौपद आप राजा बन चुका है, तो मैं इसी बहाने जाता हूँ और वहाँ जाके उसे राजाभिषेक के उपलक्ष्य में बधाई भी दे देता हूँ और एक गाय भी ले आता हूँ। उन्हें बधाई दी और उनसे गाय की मांग की। तब द्रौपद को राजा बनने पे अभिमान हुआ था। तब उन्होंने द्रोण से कहा कि हे द्रोण, तुम कहाँ भिक्षुक ब्राह्मण और हम कहाँ राजा, अरे लेन देन तो बराबरी वालों के साथ होती है, और गाय देने से मना कर दिए और ना उनका उचित सम्मान सत्कार किए। द्रोण निराश होके इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होके यहाँ भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। कहा, हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक एक पांव धरती पे रखूंगा नहीं। एक पांव पे बल पे खड़े होकर उन्होंने 6 मास तपस्या की और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान सदाशिव भूमार्ग से प्रकट हुए और उन्होंने पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आई। वही दूध अश्वत्थामा पिए
और अपनी भूख प्यास मिटाए। और उसी क्षण उन्हें अजर अमरता का वरदान भी भगवान शंकर से यहीं प्राप्त हुआ। बाद में ये दूध का सिलसिला कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना और भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना, तब से लेकर आज तक यहाँ निरंतर जल की बूंदें टपकती है और भगवान शिव का अखंड अभिषेक होता रहता है। और आज भी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। और भी कोई कष्ट हो तो उसके दूरी के लिए और निवारण के लिए आज भी यहाँ अभिषेक चल रहे हैं, यहाँ पे अनुष्ठान भी चल रहे हैं। और यहाँ पे ये 24 घंटे इसी तरह ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि द्रोण को भगवान शिव का ही आशीर्वाद था कि हे द्रोण, कलयुग में स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले भक्त लोग तुम्हें जानेंगे, उसके बाद हमें जानेंगे। तो जो भी भक्त देहरादून आता है, द्रोण नगरी आता है, क्योंकि पहले द्रोण नगरी आता है, उसके बाद द्रोण गुफा में आता है और उसे बाद में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। क्योंकि आज ये देहरादून नगरी, इसका नाम भी प्राचीन द्रोण नगरी के नाम से ही ये जाना जाता है। आप भी इस गुफा में आइए और भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाइए, तभी आपको अनुभूति होगी कि हकीकत में उत्तरांचल कितना सुंदर और शांत है। और हकीकत में ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। जब तक आप गुफा में नहीं आएंगे तब तक अनुभूति नहीं होगी। आप अवश्य आइए और उत्तरांचल का दर्शन करें। हरिओम। নমস্কার, আমি মঞ্জিত, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেল মঞ্জিত গ্রেস অফ গডে। আর আজকে আমরা যেটি করছি এটা হচ্ছে টপকেশ্বর মন্দিরের পার্ট 2। আর আজকে আমরা যাত্রায় যাব, আর সেটি হলো শিবের বরযাত্রী হিসাবে। হ্যাঁ, তো শিবরাত্রির সময় এখানে বিশাল একটা শোভাযাত্রা বেরোয়, যেটা শিবের শোভাযাত্রা, যেটা শিব বর সেজে পার্বতীকে বিয়ে করার জন্য এসেছিলেন। তো সেই শোভাযাত্রাকে আজকে আমরা আমাদের ক্যামেরাতে বন্দি করেছি। তো আজকে যাত্রা দেবাদিদেব মহাদেবের বিয়ের শোভাযাত্রা। তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করব। তো চলুন আজকের এই শোভাযাত্রার সাক্ষী হন। তো এই শোভাযাত্রাটা শুরু হয় পল্টন বাজার, জিন্দাল মোড় এবং ঘণ্টাঘর, এই সমস্ত রাস্তা থেকে এই শোভাযাত্রাটা যায় টপকেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশ্যে। তো আজকে আমরা এই শোভাযাত্রায় আছি, আর আপনারাও এই বাবার বিয়ের শোভাযাত্রাতে অংশগ্রহণ করুন। তো দেবাদিদেব মহাদেবের একটু নতুন করে তাকে জানার, আর তার বিয়েতে এই প্রথম মঞ্জিতের সঙ্গে চলুন বাবার বরযাত্রীতে। তো আজকে আমরা এই বাবার বরযাত্রীতে অংশগ্রহণ করি। राजा हो या संत हो कोई, माटी सजन भारी है। है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। पिया है भांग, बजी है बीट, चढ़ी है मस्ती, गाएंगे गीत, छोड़ के सारी फिक्रा खुशियां बांटेंगे। है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। दुल्हन बनी है गौरा मैया, नंदी पे है शंकर, सखियां छेड़ रही गौरा को, बराती बड़े भयंकर, सखियां छेड़ रही गौरा को, बराती बड़े भयंकर। मची है धूम, रहे सर घूम, रहे सर घूम, मची है धूम, आज चांद सितारे आसमान से झांकेंगे। है भोलेनाथ की शादी
भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। युगों युगों में बनती है कभी शिव गौरा सी जोड़ी, एक बभूति वाले बाबा गौरा गौरी गौरी, एक बभूति वाले बाबा गौरा गौरी गौरी। प्यार का खेल हुए हैं मेल, हुए हैं मेल, प्यार का खेल, योगी संग राजकुमारी दुख सुख बांटेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। जगमग करती शहर की गलियां, बटने लगी मिठाइयां, रविराज की ओर से सबको लख लख होण बधाइयां, हंसराज की ओर से सबको लख लख होण बधाइयां। लो शिव का नाम बनेंगे काम, हाँ सुबह शाम लो शिव का नाम, शिव कष्ट हमारे पल वर्षण में काटेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो, भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। তো আপনিও যদি এই শোভাযাত্রা দেখতে চান তাহলে আপনাকে টপকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে শিবরাত্রির দুদিন আগে চলে আসতে হবে, তাহলে আপনি এই শোভাযাত্রা দেখতে পারবেন। भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, देखो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला, है भेष निराला, ये भंग का प्याला, सर जटा बढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़ी मृगशाला, गले नाग की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पे गंगा, कर डमरू साजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, किले के टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे
যদি এই বাবার বিয়ের শোভাযাত্রাটি ভালো লেগে থাকে তাহলে মঞ্জিত গ্রেস অফ গড চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর যে অল নোটিফিকেশান আছে সেটাকে কনফার্ম করুন যাতে আমার সমস্ত নতুন ভিডিও যখন আমি আপলোড করব আপনার কাছে পৌঁছায়। তো আজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য।